हेलो एवरीवन, दिस इज़ लक्ष्मिता शर्मा फ्रॉम पीडीएल स्टडी सेक्टर। तो हमने पिछली वीडियो में किया था सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन इन केस 1 कैसे करना है, और इस वीडियो पे अब हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन इन केस 2। केस 2 हमारा कब डिटरमाइन होगा, जब हमारी जो कोरिलेशन वैल्यू होगी वो एक्सट्रीमली हाई या फिर एक्सट्रीमली लो होगी। एक्सट्रीमली हाई फ्रॉम 0.50 प्लस और -0.050, इनसे बहुत ज़्यादा हाई होगी या फिर बहुत ज़्यादा लो होगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, टू कन्वर्ट वैल्यूज़ ऑफ आर इनटू जेड फ्रॉम टेबल डी। हमें क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 0.78। हमने इस आर की वैल्यू को जेड की वैल्यू में कन्वर्ट करना है फ्रॉम टेबल डी। स्टेप 2 हमारा होगा टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन। केस 2 में हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/√n-3। 1/√n-3। स्टेप 3 हमारा होगा टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस लिमिट एट 0.05 एंड 0.01 लेवल्स। 0.05 पे हमारी हमेशा वैल्यू 1.96 रहेगी और 0.01 पे हमारी वैल्यू 2.58 रहेगी। कोई केस 2 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केस 2 में हमें आर गिवन है 0.78 और एन जो हमारा है 84। स्टेप 1 जो होगा, सबसे पहले हमने कन्वर्ट वैल्यू ऑफ आर इंटू जेड बाय कंसल्टिंग टेबल डी। आर की वैल्यू हमें 0.70 दी हुई है, हमने टेबल डी कंसल्ट करना है। टेबल डी कंसल्ट करना है जिसमें आर की वैल्यू जहाँ पे हमारी सेम होगी 0.78, उसके सामने जो भी जेड की वैल्यू होगी वो हमने लेनी है। तो आर की वैल्यू हमारी है 0.78 और उसके सामने जेड की वैल्यू है 1.05। तो हमने आर को जेड में कन्वर्ट किया है, तो हमारा आर की वैल्यू जो हमें 0.75 थी वो हमारी जेड की वैल्यू 1.05 होगी। स्टेप 2 है हमारा टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन। इसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन निकालने का हमारा फॉर्मूला है 1/√n-1। 1/√84 - 3। 84 हमारा क्या था? n। 1/9 इज इक्वल टू 0.11। फिर आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा है टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस लिमिट्स एट बोथ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 0.05 एंड 0.01। 0.05 का हमारी क्या वैल्यू होती है? 1.96 एंड 0.01 की वैल्यू होती है 2.58। कोरिलेशन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है z प्लस माइनस, क्योंकि हमने आर की वैल्यू को z में कन्वर्ट किया था, तो हमने z लेना है यहाँ पे। z प्लस माइनस 1.96 या फिर 2.58 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन। अब एट 0.05 लेवल z प्लस माइनस 1.96 हमारी 0.05 की वैल्यू है। उसके बाद हमने ये एक बार प्लस करके हमने आंसर निकालना है, एक बार हमने माइनस करके वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद जो हमारी ये दो वैल्यूज़ निकली हैं, इसको हमने फिर से आर में कन्वर्ट करना है। दीज वैल्यूज़ ऑफ जेड आर अगेन कन्वर्टेड इनटू आर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ टेबल डी। हमने टेबल डी की हेल्प से जेड की वैल्यू को फिर से आर में कन्वर्ट करना है। हमारी 0.05 की वैल्यू आर में है 0.68 और 0.85 हमारी आर की वैल्यू निकलती है 1.25 जेड की। Thus, the confidence interval at 5% level for true R is from 0.68 to 0.85। फिर आता है हमारा एट 0.01 लेवल। इसमें हमारी z प्लस माइनस 2.58 क्या है? हमारी 0.01 की वैल्यू इंटू SER। फॉर्मूला में हमने सब कुछ पुट कर दिया। अब ये 1.33 और 0.77 है, ये हमारी z वैल्यूज़ हैं। z वैल्यूज़ को हमने अगेन आर में कन्वर्ट करना है 0.01 लेवल में भी। दीज वैल्यूज़ ऑफ z आर अगेन कन्वर्टेड इनटू आर वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ टेबल डी। टेबल डी की हेल्प से हमने फिर से कन्वर्ट करना है। अब हमारा 0.01, जब हमने इसको प्लस किया तो 1.33 पे हमारी क्या वैल्यू आती है? z हमारा है 1.33 और r की वैल्यू इसके सामने है 0.87। हमने हमेशा इस साइड जाना है जब हमने z से r को कन्वर्ट करना है, और जब r से z में कन्वर्ट करना है तो इस साइड देखना है। अब हमने टेबल d से कंसल्ट करके इनकी वैल्यूज़ कन्वर्ट कर लेनी है। दस द कॉन्फिडेंस इंटरवल एट 1% लेवल फॉर कोरिलेशन इज फ्रॉम 0.64 to 0.87।
सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए केस 2 में हमने जो जो बातों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले है कि -0.50 या फिर 0.50 से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और हाई अगर हमें कोरिलेशन आर की वैल्यू दी हुई है तो वो हमारा केस 2 का क्वेश्चन है। स्टेप 1 जो हमारा केस 2 में होगा, टू कन्वर्ट वैल्यूज़ ऑफ आर इंटू जेड फ्रॉम टेबल डी। जो भी हमें आर की वैल्यू दी होगी उसको हमने डी में एज जेड की वैल्यू में कन्वर्ट करना है। स्टेप 2 हमारा है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला है 1/√n-3। स्टेप 3 है टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस लिमिट एट 0.05 एंड 0.01 लेवल। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आपकी वैल्यू 0.05 और 0.01 पे निकलेगी उसको आपने दोबारा से आर की वैल्यू में कन्वर्ट करना है।